तो चीन में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिनपिंग तैयार होंगे इस मध्यस्थता के लिए, तो इसको भी हम समझते हैं। चीन की तरफ सबकी नजरें क्यों अचानक आई हैं? क्या फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बात मानेंगे जिनपिंग? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीन के 3 दिन के दौरे पर हैं इस वक्त, और मैक्रों और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच अहम बातचीत होगी। निश्चित तौर पर युद्ध को लेकर भी चर्चा होगी। बातचीत के एजेंडे में रूस यूक्रेन जंग भी शामिल रहेगा, और जिनपिंग को रूस की सहायता नहीं करने के लिए मनाएंगे मैक्रों। क्या सफल होंगे, यह बड़ा सवाल है। और यूक्रेन पर रूस के हमले को समर्थन देना बंद करे चीन, ये मैक्रों कह रहे हैं। जंग में चीन शांति को लेकर बड़ी भूमिका निभा सकता है, मैक्रों को इस बात की भी उम्मीद है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी जंग को लेकर बात करेंगी। सुमित झा, ये उम्मीदें चीन से कितनी जायज लग रही हैं, कितनी सही लग रही हैं? और चीन पीस मेकर है क्या? पूरी दुनिया में कोई हिस्ट्री है चीन की कि उसने वॉर को छोड़ के पीस को ऑप्ट किया हो या पीस के लिए कुछ प्रोसेस किया हो? दो बात, एक तो इस बात में कोई दौड़ाई नहीं कि चीन किस हद तक मदद करेगा, इसमें संदेह की स्थिति है। लेकिन इसमें भी कोई दौड़ाई नहीं कि चीन और रूस का संबंध जो आज की तारीख में सबसे मजबूत है, कोई देश जो सब पूरी तरीके से रूस को मदद कर रहा है वो चीन है। इसीलिए जब फ्रांस के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर हैं तो उनका ये बहुत बड़ा प्रयास है कि कोई एक रास्ता निकले इस युद्ध को अंत करने में। चीन इसमें कितना दिलचस्पी लेगा ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बात को याद रखिए, चीन ये चाहता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि रूस इस युद्ध में निर्णायक स्थिति में रहे या बल्कि इस युद्ध को जीते, क्योंकि इसका रेमिफिकेशन जो होगा जीत या हार का वो चीन पे भी पड़ेगा। खासकर चीन के लिए ताइवान है, फिर चीन के लिए भारत भी है। और ऐसी स्थिति में अगर रूस इस युद्ध में हार जाता है तो कहीं ना कहीं यूएस लेड नाटो जो है, वेस्टर्न कंट्रीज और ब्लॉक जो है, वो पूरी दुनिया पे हावी होगा। में जो निष्पक्ष भूमिका नजर आई चीन की, अब आप देखिए हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बहुत हद तक खुलकर चीन अपना साइड जो है वो जाहिर कर रहा है कि वो रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में मध्यस्थता की उसकी कोशिशें कितनी रंग लाएंगी, इस पर भी तो सवाल है। निश्चित, यही मैं शुरुआत में आपके पास से पूर्णतः सहमत हूं। इसीलिए जब पूरी दुनिया खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ये चाह रहा है कि चीन इससे मध्यस्थता करे, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संदेह की स्थिति बनी हुई है। और ये संदेह की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि चीन ये चाहता है कि रूस इस युद्ध में जीते, ताकि आने वाले समय में चीन का कब्जा न सिर्फ ताइवान पर बने बल्कि भारत अन्य देशों के साथ जिसके साथ भूमि बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें उसकी अपनी बात रखे। और कहीं ना कहीं इस कवायद में चीन इस पूरे युद्ध को देख रहा है। बिल्कुल।